शिवाजी महाराजांची राजमुद्रा असलेलं हे ऐतिहासिक महत्वाचं पत्र असून हे पत्र मूळ फारसी या भाषेमध्ये आहे की हा जो मिर्झा राजे जयसिंग आहे हा औरंगजेबाचा सरदार हा 8 लाखाची फौज घेऊन स्वराज्यावर चाल करून आलेला आहे आणि स्वराज्यावर संकट निर्माण झालेलं आहे। त्याने संपूर्ण स्वराज्यामध्ये गावागावांमध्ये जाळपोळ करणे, नासधूस करणे, विध्वंस करणे अशा गोष्टी सुरू केलेल्या आहेत। परंतु शिवाजी महाराज रायगडावर शांत आहेत। या पत्रातली भाषा इतकी पॉवरफुल आहे की मिर्झा राजे जयसिंग ते पत्र वाचून त्यांचं मनपरिवर्तन होईल अशी कुणालाही खात्री वाटेल आणि ते काही अंशी निश्चितच झालेलं असणार आहे। याचं कारण असं आहे, पुरंदर घेणं अवघड असल्यामुळे ह्या मिर्झा जयसिंगने पुरंदरच्या समोर वज्रगड नावाचा एक किल्ला होता, त्या वज्रगडाला वेढा घातला। वज्रगडावर फक्त 300 सैनिक होते। 15 दिवस त्या सैनिकांनी तो किल्ला लढवला। 15 दिवसांनी जेव्हा किल्ला ताब्यात आला तेव्हा जयसिंगाने त्यातल्या एकाही मावळ्याला मारलेलं नाही, त्याने त्यांना तसंच सोडून दिलेलं आहे। यावरूनच या पत्राचा अनुकूल परिणाम मिर्झा जयसिंगवर झालेला आहे हे दिसून येत आहे। शत्रू जरी असला तरी त्याला कसं जिंकून घ्यायचं याचं स्किल, याचं कौशल्य राजांकडे होतं। तर हे महत्वाचं पत्र आपल्यापुढे सादर करत आहे। ऐ सरदारों के सरदार, राजाओं के राजा, ऐ प्रभु रामचंद्र के चैतन्य हृदय अंश, तुमसे राजपूतों की ग्रीवा उन्नत है, तुमसे बाबर के वंश की राज्य लक्ष्मी अधिक प्रबल हो रही है। मैंने सुना है कि तुम मुझ पर आक्रमण करने आए हो। हिंदुओं के हृदय तथा आंखों के रक्त से तुम लालबो वाले होना चाहते हो, हाँ? लेकिन तुम ये नहीं जानते कि ये तुम्हारे मुंह पर कालिक लग रही है, क्योंकि इससे देश और धर्म पर आपत्ति हो रही है। तुम अगर स्वयं दक्षिण विजय करने आते तो मैं तुम्हारे घोड़े के साथ अपनी सेना लेकर पैदल चलता और एक सिरे से दूसरे सिरे तक भूमि जीतकर तुमको सौंप देता। लेकिन इस वक्त तुम औरंगजेब की तरफ से आए हो। अब मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हारे साथ कौन सा खेल खेलूं। अब यदि मैं तुमसे मिल जाऊं तो यह पुरुषार्थ नहीं होगा, और शेर जो है वह लोमड़ीपन नहीं करते। और यदि मैं तलवार से काम लेता हूं तो दोनों तरफ हानि हिंदुओं की होती है। और मुझे इसका खेद है कि यौनों के खून पीने के अतिरिक्त मेरी तलवार को म्यान से निकलना पड़े। औरंगजेब वो धर्म तथा न्याय से वंचित पापी प्राणी जो मनुष्य के रूप में राक्षस है, जब अफजल खान से कोई श्रेष्ठता प्रकट न हुई, ना शाइस्ते खान की कोई योग्यता दिखाई दी, तो उसने आपको हमारे युद्ध के निमित्त नियत किया है। वो खुद तो हमारे आक्रमण सहने की योग्यता नहीं रखता। अरे वो चाहता है कि सिंहगण आपस में लड़कर घायल तथा शांत हो जाए, जिससे कि गीदड़ जंगल के शेर बन बैठे। ये गुप्त भेद आपके समझ में कैसे नहीं आता? अगर आपके तलवार में पानी है और घोड़े में दम है तो हिंदू धर्म के शत्रुओं पर आक्रमण करो, उनकी जड़ खोद डालो। हाँ, उस नीच औरंगजेब के कृपा पर क्या अभिमान करते हैं? हाँ, अगर आप राजभक्ति की दुहाई देते हैं तो यह स्मरण करें कि उसने अपने बाप शाहजहां के साथ क्या बर्ताव किया था।
और यह अवसर हम लोगों के आपस में लड़ने का नहीं है। हिंदुओं पर इस समय कठिन समय चल रहा है। हमारे लड़के लड़कियां देश धन देवालय सब पर संकट आया हुआ है। अगर कुछ देर तक ये ऐसा ही चलता रहा तो हमारा कोई चिन्ह इस पृथ्वी पर नहीं रहेगा। बड़े आश्चर्य की बात है कि ये मुट्ठी भर लोग हमारे इतने बड़े देश पर अपनी प्रभुता जमाए हुए हैं। इस वक्त हमें हिंदुस्तान और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अत्यधिक प्रयत्न करने चाहिए। आप नहीं समझते? चारों ओर से धावा करके तुम लोग युद्ध करो, मैं इधर से उन दोनों बादशाहों की गर्दन निकाल देता हूं और फिर हम लोग हमारे सेनाओं को, हमारे फौजों को दिल्ली में पहुंचा दे। फिर ना रहेगा और ना उसका तेजेब औरंगजेब। हम लोग शुद्ध रक्त से भरी नदी बहा दें और उसमें अपने पितरों की आत्माओं का तर्पण करें। ईश्वर की सहायता से हम उस औरंगजेब का स्थान पृथ्वी के नीचे कब्र में बना दें। ये कोई कठिन कार्य नहीं है, कोई कठिन काम नहीं है। तो रथ अगर एक हो जाते हैं तो पहाड़ भी तोड़ सकते हैं। इस विषय में मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है और आपसे सुनना है। जो बातें पत्र में लिखना युक्ति संगत नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम लोग मिलकर परस्पर बातचीत करें। आप चाहे तो मैं आपके समक्ष बातचीत करने चलाओ। तलवार की शपथ, घोड़े की शपथ, धर्म की शपथ तथा देश की शपथ लेता हूं। इससे आप पर कोई आपत्ति नहीं आएगी। अफजल खान के परिणाम से आप शंकित न हो। वो झूठा था। 1200 लड़ाकू हबशी सवार वो मेरे घात में लगाए हुए था, जानते हैं आप। और मैं पहले उसको न मारता तो आपको ये पत्र कौन लिखता? और आपको स्वयं मुझसे कोई शत्रुता तो नहीं है। अगर आपका उत्तर मेरे अनुकूल पड़े तो रात्रि के समय आपके समक्ष आपको मिलने अकेले आऊंगा और आपको वो गुप्त पत्र में दिखाऊंगा जो मैंने शाइस्ते खान की जेब से निकाल लिए थे। और अगर मेरा यह पत्र आपके मन के अनुकूल न पड़े तो फिर मैं और मेरी काटने वाली तलवार तथा मेरी सेना कल सूर्यास्त के बाद मेरी तलवार म्यान से बाहर आएगी। बस आपका भला हो। शिवाजी।